वेलकम टू माय चैनल स्टडी टाइम। और आज ये हम जो क्लास ले रहे हैं वो स्पेशली जो टीजीटी टीचर हैं डीएसएसबी की जो वैकेंसी आई थी उसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं साइंस के लिए। तो हम इसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक बेसिक आपका मेक करेंगे। अगर आपको बेसिक में भी कोई प्रॉब्लम है तो बेसिक्स भी आप इससे कंट्रोल कर सकते हो, देख सकते हो। अभी भी हमारे पास इतना टाइम है कि हम उसको इतना अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं कि हम एग्ज़ाम में अपना पूरा 100% दें और क्लियर करें एग्ज़ाम को। देखिए, मैं जो है इस सेशन में अपना पूरा बेस्ट दूंगी और होप करती हूँ आप भी पूरा उसमें बेस्ट देंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं होगा या कुछ भी, एक बार ट्राई तो करके देखिए। ट्राई करेंगे जब भी तो कुछ रिजल्ट निकलेगा। आप फेलियर से मत डरे, पर ट्राई करने के लिए अपना 100% दीजिए। देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे लिविंग न्यूट्रिशन से, प्लांट न्यूट्रिशन से। बेसिक लेवल से स्टार्ट करके एडवांस तक चलेंगे, 6 to 12। ठीक है, आज हम बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, बायोलॉजी। ठीक है, अब फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्लांट न्यूट्रिशन। इसमें जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसके बारे में देखते हैं। वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने जैसे न्यू जो हैं उन्हें प्रोड्यूस कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस कैसे चलेगा? हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी किससे मिलेगी? एनर्जी हमें न्यूट्रिशन से मिलेगी। देखिए, जो प्लांट्स हैं वो ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्टली हो। ऑटोट्रोपिक एनिमल्स जो हैं वो प्लांट हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो क्या करते हैं? मेक देयर ओन फूड। किसकी हेल्प से? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। एक और चीज़ है, जो एल्गी है वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं, उसे भी हम ऑटोट्रोपिक में रखेंगे। और ब्लू ग्रीन एल्गी, आपने नाम सुना होगा, बट ये ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है। इसका नाम ये गलत दिया हुआ है। इसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। ये एक टाइप का बैक्टीरिया है। ये हम देखेंगे कैसे नाम गलत पड़ा इसका, बट आगे फर्दर। अभी आप बस इतना ही जान लीजिए कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है उसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस ये होता है CO2 + H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से हमारे पास प्रोडक्ट आता है ग्लूकोज या फूड जो कहते हैं प्लांट का, C6H12O6। और क्या रिलीज़ होती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज़ होती है? H2O से या CO2 से। ये हम फर्दर देखेंगे कि H2O से रिलीज़ होते हैं, कैसे रिलीज़ होते हैं, पूरा प्रोसेस हम पढ़ेंगे। अब जैसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया है कि द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। क्या रॉ मटेरियल है? तो अगर ऑप्शन में है CO2 एंड H2O, ये बहुत ही हैं जो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के। ये रॉ मटेरियल है, जब भी तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा C6H12O6। ठीक है, O6 है यहाँ पर ग्लूकोज, और प्लस हमें ऑक्सीजन मिलेगी। एक्स्ट्रा ग्लूकोज क्या होता है? प्लांट जो है वो कन्वर्ट कर देता है, जितनी एनर्जी है वो यूज़ कर लेगा जो जो उसका वर्क है। फिर एक्स्ट्रा ग्लूकोज वो कन्वर्ट कर देता है स्टार्च में और स्टोर कर लेता है लीव्स में, वेजिटेबल्स में एंड फ्रूट्स में। और इन सब चीज़ों को हम या बाकी जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, इंसेक्ट हैं या एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, जितने भी अदर लिविंग बींग्स हैं, वो यूज़ करेंगे इन सब चीज़ों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर इनडायरेक्टली की बात करें तो लॉयन वो कैसे यूज़ करेगा ये सब चीज़ें? देखो, वो डियर को खाएगा। डियर क्या खाती है? वो खाएगी घास, ये सब चीज़ें, प्लांट प्रोडक्ट। तो इनडायरेक्टली वो भी प्लांट्स भी हैं। कोई भी लिविंग हो, जितने भी हैं, चाहे वो वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, वो सब डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्लांट पे ही निर्भर करते हैं, डिपेंडेंट है वो प्लांट पे। देखिए, अगर हम क्वेश्चन आ जाता है स्टोर फूड ऑफ प्लांट, तो क्या कहेंगे? स्टार्च है। अगर एनिमल की बात करें स्टोर फूड, तो ग्लाइकोजन फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी हम इसे देंगे, और सेकंड में फैट में। अगर दोनों ही आए तो इस पर टिक मारेंगे, अगर ये ना आके सिर्फ ये आए तो फैट। ठीक है, फंगी का भी क्या है? ग्लाइकोजन है, हमारे जैसा, एनिमल के जैसा। अगर हम टेस्ट करें स्टार्च किस में है, तो कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा? आयोडीन टेस्ट करना पड़ेगा। एक क्लास 6 में है, क्लास 6 की NCERT में, कि कौन सा टेस्ट होगा? ये होगा आयोडीन टेस्ट। स्टार्च प्लस आयोडीन टेस्ट, तो ब्लू ब्लैक जो कलर है बताएगा कि स्टार्च प्रेजेंट है। अब क्या होता है, हम क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट, तो आंसर हमारा होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो प्रोसेस है वो किस में होता है? वो क्लोरोप्लास्ट सेल में होता है। प्लांट सेल होती है ऐसे, इसके अंदर अलग अलग होते हैं, और यहाँ पे एक होता है क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। देखिए, लीव्स जो है, लीव्स में सेल होती है,
और जिन सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इंक्रीज होता है, ज़्यादा होता है, उन सेलों को हम मीसोफिली सेल कहते हैं। जो मीसोफाइल सेल है उसमें क्या है, अगर क्वेश्चन आ जाए कि मीसोफाइल सेल क्या है, तो वो है जिसमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, सो मच होता है। ग्रीन कलर ऑफ पिगमेंट, प्लांट में क्या है, ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू, क्यों है, क्लोरोप्लास्ट की ही वजह से ग्रीन कलर है। और क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, ये ग्रीन पिगमेंट होता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्ट फ्रॉम द सन इज कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी हमें सन से मिल रही है, सनलाइट दे रही है, वो प्लांट किस में फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो किस में कन्वर्ट कर देता है, आंसर होगा केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा मेटल होता है क्लोरोफिल में, तो मेटल होता है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम। अब अलग अलग चीज़ में अलग अलग होता है, जैसे हीमोग्लोबिन है, उसमें कौन सा मिलता है, आयरन मिलता है। अगर हम कहते हैं B12 की कमी है, तो मतलब हमें कोबाल्ट की कमी है, B12 मतलब कोबाल्ट। इंसुलिन मतलब जिंक। या क्लोरोफिल की बात करें, अभी मैंने बताया कि मैग्नीशियम मेटल होता है क्लोरोफिल में। और ऑक्सीजन जो रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में, वो कहाँ से आता है, वो H2O में से आता है। ठीक है, और वेवलेंथ जो होती है लाइट की जो यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस में, वो 400 to 700 nm होती है, या 4000 to 700 आर्मस्ट्रॉम होती है। ये विजिबल लाइट भी कहते हैं हम इसे। और अगर हमसे पूछा जाए कि आर्टिफिशियल लाइट में कैन फोटोसिंथेसिस अकर्स इन आर्टिफिशियल लाइट, तो हमारा आंसर यस होगा। ऐसा नहीं है कि वो अंदर नहीं कर सकते, अगर लाइट जला दी हमने तो अंदर कोई प्लांट लग रखा है तो वो भी फोटोसिंथेसिस करेगा। और जो मैक्सिमम होता है वो वाइट लाइट में करता है, आपको पता है वाइट लाइट। और जो उससे थोड़ा कम होगा, अगर वाइट लाइट ऑप्शन में नहीं आया और रेड ब्लू आया तो हम उस पर टिक करेंगे, और नहीं तो रेड लाइट। ये 3 में होता है मैक्सिमम। और सबसे मिनिमम की बात करें तो ग्रीन लाइट में होता है। देखो प्लांट होगा ग्रीन, बट सबसे कम करेगा ग्रीन लाइट में। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस बाय, कौन करता है, एल्गी करती। और मोस्ट ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन कम फ्रॉम, कहाँ से आया मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन, एल्गी में से ही आया है। जो हमारे अर्थ पे ऑक्सीजन है वो सबसे 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 ज़्यादा एल्गी में से आया। हम एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखिए 2 टाइप का होता है मैकेनिज्म में, डिवाइड इनटू 2 मेन स्टेप होते हैं फोटोसिंथेसिस के। फर्स्ट होता है लाइट रिएक्शन, सेकंड होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में लाइट चाहिए होती है, डार्क रिएक्शन में लाइट नहीं चाहिए होती है, बट दोनों ही डे टाइम में होते हैं। ये नहीं कि एक दिन में हो रहा तो एक रात में हो रहा, नहीं। देखिए क्या होता है, पहले लाइट आई, सनलाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी, उसमें से क्या हुआ, फोटोन निकले और क्लोरोफिल, ये हमारे प्लांट में होता है, इन दोनों के एक्टिव हुआ क्लोरोफिल। और जो है वाटर H2O, उसे फोटोलाइसिस हो गया, उसका मतलब स्प्लिटिंग हो गया, टूट गया H2O और O2 में। ये हुआ है हमारा लाइट रिएक्शन में। अब डार्क, और क्या हुआ, जो O2 है ये इन्वायरमेंट में हो गई, देखो यहीं से आई ना, यहाँ से तो नहीं चेंज हुआ। तो हमने पीछे पढ़ा था कि कहाँ से आती है ऑक्सीजन, जो इन्वायरमेंट में होती है, वो आई हमारी वाटर से। अब फिर क्या हुआ, यहाँ से ये वाला चीज़ हो गया कंप्लीट लाइट रिएक्शन। अब इसमें एनर्जी तो चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, क्योंकि अब इसमें कंबाइन होगा H2O, कंबाइन होगा H2 कंबाइन होगा CO2 से, और हमें मिलेगा ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, ये डार्क रिएक्शन, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है लाइट की, क्योंकि हमें स्प्लिटिंग नहीं करनी है, इसमें कंबाइन करना है। ठीक है, अब मैंने ये कुछ लिखा है तो देखिए, लाइट रिएक्शन मेजर स्टेप लिखे हैं उसके। लाइट रिएक्शन होता क्या है, इसे बोलते क्या है लाइट रिएक्शन को, इट इज़ आल्सो कॉल्ड द हिल्स रिएक्शन। इट अकर्स इन थाइलोकॉइड यानी क्लोरोप्लास्ट में। इट नेम्ड एज लाइट रिएक्शन एज इट अकर्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ लाइट में होता है इसलिए लाइट रिएक्शन कहा जाता है। और ये एक सेल है, क्लोरोप्लास्ट को बड़ा कर देंगे तो ऐसा दिखेगा, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। ये सिक्के सिक्के टाइप के इसमें स्ट्रक्चर होते हैं। ये फ्लूइड जो होता है इसे स्ट्रोमा कहा जाता है, जिसमें डार्क रिएक्शन होता है। पर जो लाइट रिएक्शन होता है, सिक्के सिक्के ऐसे होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर, जैसे सिक्के नहीं बचपन में हम रख देते थे, इस टाइप का होता है। और ये दूसरा ऐसे करके ये कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से भी। अगर हम सब की बात करें, ऑल की, तो उसे ग्रैनम कहते हैं, ग्रैना कहते हैं, ये सब इकट्ठे। और सिर्फ एक की ही बात करेंगे तो उसे ग्रैनम कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना। और एक ही सिक्के की बात करेंगे, सिर्फ एक सिक्का, उसे थाइलोकॉइड कहते हैं। ठीक है, ये सब होप आपको समझ में आ गया होगा।
ये सब बातें। अब इसके मेजर पॉइंट देख लेते हैं कैसे लिखेंगे। हम इसके मेजर पॉइंट में लिखेंगे, फर्स्ट में क्लोरोफिल ऑब्जर्व लाइट रिएक्शन, लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, लाइट वही जो हुआ है, लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया और कन्वर्ट कर दिया है केमिकल एनर्जी में। एक्टिव जो क्लोरोफिल है वो पार्ट लेता है, टेक पार्ट इन फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस में हमने पढ़ा था कि जो H2O हैं वो कन्वर्ट, ये जो हैं टूट गए हैं H2+O2 में। ड्यू टू फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस। देखो ये हाइड्रोजन बना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू एनवायरनमेंट। ये कहाँ चला गया, ये चला गया एनवायरनमेंट में, और ये कंबाइन हो गया CO2 के साथ, जिससे हमें ग्लूकोज मिली। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई भी सब्सटेंस है उसमें अगर जुड़ता है O2 ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, और अगर हाइड्रोजन जुड़ता है उसमें जॉइन हो जाता है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। तो हम उसमें, तो हमने पीछे देखा था C2 में रिडक्शन हुआ है। ठीक है, रिडक्शन अगर हम लिख देते हैं तो सीधा यही है कि H2 जो है कंबाइन हुआ है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में होता है। दिस रिएक्शन इज नॉट डिपेंड ऑन लाइट, लाइट पे डिपेंडेंट नहीं बट होगा डे टाइम में। इट टेक प्लेस इन स्ट्रोमा में होता है। इट आल्सो नोन एज द कैल्विन रिएक्शन, कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, C3 साइकिल भी कहते हैं। और फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है उसमें 3 कार्बन्स का बनता है, जैसे PGA भी कहते हैं। ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है 3 कार्बन का। देखिए रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका फोटोसिंथेसिस। अब हम देख लेते हैं कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो क्यों होते हैं, क्या है उनका रीज़न। देखो जो प्लांट है जो अपना ऑटोट्रॉप्स नहीं करते वो किस कैटेगरी में आते हैं, हाइड्रोट्रॉपिक में आते हैं। प्लांट विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड्स ऑन अदर प्लांट। ठीक है, अदर प्लांट्स पे वो डिपेंड करते हैं। देयर फूड जो उनका फूड है वो क्या है, अदर प्लांट है ना, और उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोट्रॉपिक प्लांट। ठीक है, इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो वो जो प्लांट्स को खाते हैं, यहाँ पे ऐड कर लें एनिमल्स या इंसेक्ट भी, यहाँ पे इंसेक्ट को भी खाते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप का होता है, पैरासिटिक। ठीक है, इंसेक्टिक है इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस जो इंसेक्ट को खाते हैं, या कार्निवोरस भी कह देते हैं। देखो कैसकट्टा अमरबेल होती हैं जो आपने देखी है, येलो कलर की होती है। अगर किसी पेड़ पे चढ़ जाती हैं वो तो उस पेड़ को सुखा देते हैं, एकदम वो सूख जाता है, एकदम ही डेड हो जाता है। ठीक है, वो क्या है, टोटल स्टेम पैरासाइट है, पैरासाइट है, दूसरे के उस पर जीती हैं। वो कर सकती हैं बट करना नहीं चाहती हैं, वो दूसरे पे ही रहती हैं, येलो कलर की होती है। सेकेंड है विस्कम एल्बम, ये जो है ये पार्शियल पैरासाइट है, ये टोटल स्टेम पैरासाइट है, स्टेम पे ही लिपटी रहते हैं। ये जो है ऐसे ऐसे करके इसके वो होते हैं, किसी और की स्टेम पे रहता है। ये कर तो सकता है येलो ग्रीन कलर का होता है पर ये करता नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्शिया में एक बात और याद रखनी है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है फ्लावर है वो रिफ्लेक्शिया है। और टोटल रूट पैरासाइट है ये सैंडलम, चंदन, ये भी एक पार्शियल रूट पैरासाइट है, ये भी कर सकते हैं। जो पार्शियल वाले हैं वो बना सकते हैं खाना पर बनाते नहीं हैं। अब हम देखेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट में। फर्स्ट जो हम देखेंगे पीचर प्लांट कह देते हैं हम, या नेपिथेनस कहते हैं। नेपिथस जो होता है, ये नाम और ये नाम दोनों में से कोई भी आ सकता है। ये घड़े टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, ढक्कन लग जाता है, और कोई भी इंसेक्ट आता है तो ये ढक्कन बंद हो जाता है और इंसेक्ट अंदर ही रह जाता है। ये क्यों करते हैं, ये प्लांट क्यों खा रहे हैं इंसेक्ट को, इनकी भी तो कोई मजबूरी रही होगी। जिस सॉइल में रहते हैं उसमें जो है नाइट्रोजन की कमी रहती है, तो उसे पूरा करने के लिए, अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो ये मर जाएंगे, उसे पूरा करने के लिए ये इस टाइप में इवॉल्व हो गए हैं कि ये अपनी लीव्स को एक घड़ा टाइप, पिक्चर टाइप में, या अलग अलग शेप में, वीनस फ्लाई टाइप में ये अपने आप को कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, ये सारे नाम हैं, दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, देखो लीफ जो है मॉडिफाई हो चुकी हैं पिक्चर टाइप में। और इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है प्रेजेंस होते हैं या ग्रो करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है उस सॉइल, और ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया में मेघालय में पाए जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के लिए ये आप बार बार रिवाइज़ करना और अपनी तैयारी अच्छे से स्टार्ट करना। मैं दूसरी वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगी, मैं कोशिश करूँगी जितनी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, 1 बाय 1 हम जल्दी लगे रहेंगे। अगर हो सके तो मैं एक उसमें 2 भी वीडियो लाऊंगी, बट शॉर्ट होंगी और टू द पॉइंट होंगे, कुछ आगे पीछे नहीं होगा। अगर आपको कुछ हो तो मुझसे पूछ लेना।
कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। जय हिंद।